सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्या कुछ कहा जा रहा है इस दौरान, सुनिए। तो दिल्ली की स्कूल व्यवस्था को ठीक करना ही होगा। शिक्षा बदली, स्कूल बदले, लेकिन कानून नहीं बदला। और आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इसे बदलने की, इस इशू को समाधान करने की शुरुआत शुरू कर दी है। आज हमारी कैबिनेट ने आज एक बिल पास किया है, जिस बिल का नाम है दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025। मैं आप सबके लिए दोबारा दोहराता हूं, दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025-2025। जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। इस बिल में दिल्ली की जनता के उन 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके अभिभावकों को आज राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 की धारा 17(3) और धारा 180 के अंतर्गत स्कूलों के पास बाध्यता नहीं थी। और पिछली सरकार ने 2024 में हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद रही सही ताकत को भी खो दिया था। इसलिए आज हमने ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 पास किया है। पार्लियामेंट, हमारी कैबिनेट ने पास किया है। मैं आपको इस बिल के कुछ प्रावधानों से अवगत कराना चाहता हूं। बाकी की जानकारी आपके सामने हम प्रेस रिलीज के माध्यम से भी बताएंगे। जैसा बताया गया कि पिछले बिल में कोई रोक टोक नहीं थी कि कब फीस बढ़ेगी, कैसे फीस बढ़ेगी, कौन फीस बढ़ाएगा। उस एक्ट में प्रावधान था कि आप केवल सूचित कर दीजिए। इसलिए इस बिल में तीन स्तर पर समिति बनाकर इस बिल को लागू करने का काम हमने किया है। पहले लेवल पर एक स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी बनेगी, जिसके चेयरपर्सन मैनेजमेंट के चेयरपर्सन होंगे, सेक्रेटरी स्कूल की प्रिंसिपल होंगी, 3 टीचर होंगे, 5 अभिभावक होंगे और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नॉमिनी स्कूल लेवल पर उसके ऑब्जर्वर के रूप में उसमें रहेगा। ये 5 पेरेंट जो होंगे, ये पीटीए के जो सदस्य हैं, उनमें से ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से चुने जाएंगे। स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जितने पेरेंट्स हैं, इसके रूल्स फॉर्मुलेट होंगे, उनको ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से पेरेंट्स को चुना जाएगा। और ये लोग 3 साल के लिए फीस को बढ़ाने या फीस के संदर्भ में क्या करना है उसका निर्णय करेंगे। ये 5 सदस्यीय इस पूरी कमेटी में एक SC/ST समाज का अभिभावक और इन 10 में से 2 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। इनमें एक SC/ST परिवार और 2 महिलाएं होना अनिवार्य होगा। और स्कूल फी रेगुलेशन कमेटी 18 बिंदुओं के आधार पर, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल का प्लेग्राउंड कैसा है, स्कूल के पास कितना खाते में पैसा है, स्कूल के कौन से
ग्रेड देता है, कौन सी पे कमीशन देता है टीचर्स को, लैब कितनी है, लाइब्रेरी कैसी है, डिजिटल है, ऐसे 18 पॉइंट्स के आधार पर स्कूल ये निर्णय करेगा, ये कमेटी ये निर्णय करेगी कि फीस बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और आज के प्रावधानों की तरह पिछली सरकारों ने केवल एक काम किया, फीस के लिए हल्ला गुल्ला किया और अंडर द टेबल सेटलमेंट करने का काम किया, रेगुलेट करने का काम नहीं किया। इसलिए ये कमेटी 31 जुलाई को फॉर्म हो जाएगी अगले एकेडमिक ईयर से लागू होने वाली फीस की चर्चा करने के लिए। इस कमेटी को 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अगर ये कमेटी 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएगी तो या इसमें सहमति नहीं बनेगी, और ये निर्णय सारे सहमति से किए जाएंगे। अगर ये 30 दिन में नहीं दे पाएगी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का चेयरपर्सन, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट का होगा, मेंबर सेक्रेटरी जोन के डायरेक्टर होंगे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, डिस्ट्रिक्ट रीजन के अकाउंट फंक्शनरी होंगे और 2 टीचर जो इसमें चुने गए हैं ड्रॉ ऑफ लॉट से और 2 पेरेंट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन अपील्स को सुनेंगे। इन अपील्स को सुनने के बाद अगर इसमें फिर भी कोई एनोमली रहेगी तो ये कमेटी 30 से 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। अगर यहां पर भी सहमति नहीं होगी तो स्टेट लेवल की कमेटी जिसमें चेयरपर्सन मंत्रालय तय करेगा कौन होंगे और उसके साथ एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएजी के व्यक्ति, प्राइवेट स्कूल के प्रतिनिधि, पेरेंट्स के प्रतिनिधि और एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन, ऐसे 7 लोगों की कमेटी इसको रिव्यू करेगी और अपना निर्णय इस संदर्भ में देगी। पहली कमेटी के निर्णय के बाद भी सब सहमति के बाद भी अगर 15% पेरेंट्स, स्कूल के 15% पेरेंट्स इस निर्णय से सहमत नहीं हैं तो वो सुओ मोटो अपने आप डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पर जाकर अपील कर सकते हैं। और चलिए अब खबरों में बात करते हैं चित्रकूट की, जहां पर पत्नी से झगड़े के बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे पति को यूपी पुलिस के 2 सिपाहियों ने देवदूत बनकर फांसी के फंदे से उतारकर जान बचाई है। अपनी पत्नी से नाराज होकर युवक फांसी लगा रहा था। एसपी अरुण कुमार सिंह ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों जवानों को नगर